हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये बताओ कि आपके एग्जाम कैसे रहे और रिजल्ट कब है। तो रिजल्ट आते ही पहले प्रॉमिस करो कि आप मुझे बताएंगे कि आपके प्री बोर्ड्स में कैसे मार्क्स आए और मेरे वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, मैंने आपको को रिलेशन वाले चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में समझाए भी हैं और याद भी कराए। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया हो तो आज मैं करवाऊंगी लीनियर रिग्रेशन के सारे फॉर्मूले, एक्सप्लेन भी करूंगी कौन सा कब यूज करना है और साथ साथ यहाँ पे याद भी करा दूंगी। ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आपको वो वीडियो पहले देखना है? द रीजन इज, इस चैप्टर के फॉर्मूले अगर आपने कोरिलेशन वाले चैप्टर के फॉर्मूले याद किए हैं तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि अगर आपने वो लर्न किया है तो आप यहां से मतलब वही का वही फॉर्मूला ये हटा दो तो रिग्रेशन का फॉर्मूला बन जाता है। इस तरीके से मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ। इसलिए अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो पहले वो देखना, फिर यहाँ पे आ जाना। और साथ में ये भी बताऊंगी कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी पूरे फॉर्मूले की एक साथ। कोरिलेशन वाले की उस वीडियो में मिल गई है और रिग्रेशन की इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो आ जाओ मेरे साथ, फटाफट नोटबुक ले आओ, पेन ले आओ लिखने के लिए फॉर्मूलेस, और आ जाओ मेरे साथ फटाफट ऑन द स्क्रीन। चलो स्टार्ट करते हैं। लीनियर कोरिलेशन के सारे फॉर्मूले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इस वीडियो में और साथ में आपको लर्न भी करा दूंगी। लीनियर कोरिलेशन नहीं, सॉरी, रिग्रेशन वाले चैप्टर पे आ जाओ। ये रहा, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। चलो सबसे पहले दो मेथड है। एक तो मेथड कौन सा है? एक तो मेथड है लीस्ट स्क्वायर और स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम के बड़े क्वेश्चन में अटकते नहीं है, लीस्ट स्क्वायर के बड़े क्वेश्चन में अटकते हैं और वहीं आपके फॉर्मूले, वो तो ग्राफिकल मेथड है। लीस्ट स्क्वायर के आपके बड़े क्वेश्चन में अटकते हैं। तो लीस्ट मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के फॉर्मूले हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलो आ जाओ। चलो तो देखो, पहला फॉर्मूला है कब यूज करना है, जब आपका एक्स बार और वाई बार क्या हो, इंटीजर हो। क्या हो? इंटीजर हो। ठीक है, क्या हो? इंटीजर। इंटीजर मतलब डेसिमल में नहीं होना चाहिए। एक्स बार और वाई बार क्या होना चाहिए? इंटीजर। तब आपको बी कब, देखो इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं। एक्चुअली हमको चाहिए होता है वाई कैप। वाई कप का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो अब इसमें मुझे ए भी चाहिए और बी भी चाहिए। इसलिए ये वाले फॉर्मूले स्टार्ट कहां से होते हैं? पहले स्टेप में आपको बी निकालना है, फिर आपको ए निकालना है और फिर वाई कैप, क्योंकि आपको रिग्रेशन लाइन फिट करनी है। और रिग्रेशन लाइन क्या होती है हमारी? वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये रहा, ठीक है। तो उसमें मुझे ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, इसलिए पहले आप क्या का फॉर्मूला लगाओ? बी का। लेकिन बी का फॉर्मूला लगाने के लिए, यानी ये चैप्टर रिग्रेशन लाइन में बनाओगे, आपको टोटल 5 चीजें निकालनी है। बी का फॉर्मूला लगाने के लिए पहले आपको एक्स बार और वाई बार निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एक्स बार और वाई बार। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बी का आप कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे। अगर आपका एक्स बार और वाई बार क्या हो, ध्यान से सुनो, क्या हो? इंटीजर हो, यानी डेसिमल में नहीं है, इंटीजर फुल वैल्यू है, तो आप यूज करोगे बी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बी का फॉर्मूला है। अब आपको ये फॉर्मूला देखकर बताओ, ये वाला फॉर्मूला देखकर कुछ याद आ रहा है? यस मैम, आर का फॉर्मूला याद आ रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे आर का फॉर्मूला लिखती हूँ। आर इज इक्वल टू था हमारा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई। कंडीशन यही थी, जब एक्स बार और वाई बार क्या हो? इंटीजर हो, तब ये वाला फॉर्मूला था। और रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो देखो आर से जब आपको बी के फॉर्मूले पे आना है तो आपको क्या कर देना है? एक तो y का तो पूरा हटा देना है। क्या कर देना है? y का तो पूरा हटा देना है। ठीक है, और रूट x पे से रूट हटा देना है। तो एक तो रूट हटा देना है और y का पूरा ही गायब कर देना है। तो वो काय का फॉर्मूला बन जाएगा? आपका बी का फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो बाकी बचा हुआ फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये आपका देखो बी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट नहीं है तो क्या लिखेंगे? अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का
होल स्क्वायर, और y भी नहीं है तो रूट हटा देना x पे से, और y तो पूरा ही हटा देना है। तो वो काय का फॉर्मूला बन जाएगा आपका, b का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, काय का फॉर्मूला बन जाएगा, b का। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको यूज कब करना है, जब आपके x बार और y बार क्या हो, इंटीजर हो। क्या हो, इंटीजर, यानी डेसिमल में नहीं हो। ठीक है, तो अब मैं ये मिटा देती हूँ, एक बार आपको समझा दिया मैंने। चलो अब आपके देखो इस फॉर्मूले में आपको इस रिग्रेशन लाइन होती क्या है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो आपको a भी चाहिए और b भी चाहिए, तो b का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया। अब a का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये रहा, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, b आ गया ना ऊपर वाले में, और y बार x बार निकाला ही था। तो ध्यान रखो, जब भी आपको रिग्रेशन लाइन फिट करनी है तो पहला स्टेप क्या है, x बार एंड y बार निकालो। ठीक है, फिर देख लो इंटीजर है या फिर डेसिमल में है वैल्यू। तो इंटीजर होगा तो ये लगाना है, डेसिमल होगा तो नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिर आपको क्या लगाना है, b निकालना है। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है, b के लिए फॉर्मूले x बार और y बार पे डिपेंड करेंगे। फिर क्या निकालना है, a निकालना है। फिर फोर्थ क्या निकालना है आपको, y कैप निकालना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सीक्वेंस होता है, कौन सा, रिग्रेशन लाइन फिट करने वाला ये सीक्वेंस है। ठीक है, रिग्रेशन लाइन फिट करने वाला। ठीक है, चलो अब मैंने आपको बता दिया बी का ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है। अब आगे चलते हैं। अब आ जाओ, जब आपके वैल्यूज छोटी हो, जब x और y जो दे रखा है वो वैल्यूज क्या हो, स्मॉल नंबर्स हो। क्या हो, स्मॉल नंबर्स हो, एंड x बार और y बार एंड है ना, स्मॉल नंबर हो एंड x बार और y बार क्या हो, डेसिमल में हो। काय में हो, डेसिमल में हो। x बार और y बार, यानी अगर y बार डेसिमल में हो तो भी यही लगाना है, x बार डेसिमल में हो तो भी यही लगाना है, दोनों डेसिमल में हो तो भी यही लगाना है। ठीक है, लेकिन x की और y की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, स्मॉल नंबर्स होने चाहिए। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, b का फॉर्मूला चेंज होता है, बाकी किसी का नहीं। सबसे पहले तो x बार y बार निकाल लो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या निकालना है आपको, b निकालना है। तो b का फॉर्मूला x बार और y बार पे डिपेंड करता है। तो n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब r का याद करो, r का याद करो बच्चों, जब स्मॉल नंबर थे और x बार और y बार डेसिमल में था, वो वाला r का देखो मैं यहाँ लिखती हूँ। अब आपको याद आएगा, जब स्मॉल नंबर्स थे x बार y बार, और x बार और y बार में से कोई एक या दोनों डेसिमल में आ रहे थे, तो i का क्या फॉर्मूला लगाते हो आप, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा रूट में n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। पर ऐसा का ऐसा मैंने याद करो y के लिए भी बोला था आपको, ऐसा का ऐसा y के लिए लिखते हैं n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब b के फॉर्मूले के लिए सेम टू सेम क्या माइनस कर देना है, y का हटा देना है, y का हटा दो, y का हटा दो, y नहीं आएगा, और x पर रूट नहीं आएगा, तो वो फॉर्मूला काय का बन जाएगा, b का बन जाएगा। तो अगर आपको r के फॉर्मूले याद है तो ये b का फॉर्मूला भी वैसे वैसे, कंडीशन वही है, स्मॉल नंबर्स x और y के सारे नंबर स्मॉल होने चाहिए, और x बार और y बार काय में होना चाहिए, डेसिमल में। दोनों में से कोई एक या दोनों होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये b का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, a का फॉर्मूला तो सेम टू सेम, a और y कैप के फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। तो a का फॉर्मूला होता है y बार माइनस बी एक्स बार, और y कैप का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एक्स। ठीक है, ध्यान रखना, ये प्लस माइनस में हम एग्जाम में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, वापस बता देती हूँ, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है y कैप वाले पे। ठीक है, तो वापस बोलो, a का फॉर्मूला बोलो y बार माइनस बी एक्स बार, और y कैप का बोलो a प्लस बी एक्स। ठीक है, ओके। अब एरर अगर कहीं फाइंड करने के लिए बोला है e, तो e का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई कैप। e मतलब एरर। एरर क्या होता है,
देखो एक्चुअली बी क्या होता है, बी क्या है, बी आपको ये बताता है कि जो आपके पास डेटा होता है ना एक्स और वाई का डेटा, तो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई एक्स के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो बी क्या बताता है कि एक्स का एक यूनिट बदलेगा तो बी पे क्या असर, नहीं सॉरी वाई पे क्या असर होगी, ये क्या बताता है, बी बताता है। क्या बताता है, बी बताता है कि अगर एक्स का मैं एक यूनिट बदलूं क्योंकि वाई एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है तो वाई पे क्या असर होगी, ये बी बताता है। ठीक है, तो एक वाई हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, तो ये वाला जो वाई है, ये जो वाई है वो क्या होता है, क्वेश्चन का गिवन होता है। और ये वाई कैप हम अपने मेथड से यूज करके निकाल रहे हैं, अपने फॉर्मूला यूज करके, तो उसको बोलते हैं एरर, कि एक्चुअली वाई इतना था, आपने फॉर्मूले लगा के जो पुट किया वो वाई इतना आ रहा है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है वो कहलाता है आपका ई, एरर। ओके, तो देखो अगर आपको बी की डेफिनेशन इजी से पढ़नी है तो लिख लो फटाफट। व्हेन, लिखो व्हेन वन यूनिट चेंज इन वेरिएबल एक्स, लिखो बी का आपको डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा, तो आप लिखो, कभी कभी पूछता है वो व्हाट इज बी, लिखो व्हेन वन यूनिट चेंज इन वेरिएबल एक्स देन व्हाट चेंज अकर इन वेरिएबल वाई, then what change occur in variable y is known as b। समझ में आया, ठीक है। और here x is independent variable and y is dependent on x। ओके, चलो तो सबसे पहले रिग्रेशन लाइन में आपको क्या निकालना है, b। b किसके ऊपर डिपेंड करता है, x बार और y बार पे, तो सबसे पहले क्या निकालना है, x बार और y बार। अब इंटीजर हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस y बार अपॉन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर डेसिमल में हो तो ये वाला यूज करना, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। और कॉलम बनाने तो मैंने कल आपको बताए थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है किसकी, कॉलम कैसे बनाने हैं, तो सिग्मा छुपाओ कॉलम बनाओ, जो सिग्मा छुपाओ उसके बाद जो वेरिएबल बचा उसका आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। ओके, चलो ये कब यूज करना है, जब स्मॉल नंबर्स हो, एक्स बार और वाई बार दोनों में से कोई एक या दोनों डेसिमल में हो तब। ठीक है, मैं ये हटा देती हूं। अब यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो मैं ये लिखा हुआ ही है वैसे, बिलो 20 नहीं, 20 कोई कंडीशन नहीं है, स्मॉल नंबर्स। ठीक है, तो ये कब लगाना है आपको, कंडीशन क्या है, जब स्मॉल नंबर्स हो क्वेश्चन में, स्मॉल नंबर्स हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स बार और वाई बार दोनों में से कोई एक काय में हो, डेसिमल में हो। ठीक है, ऊपर वाले की कंडीशन क्या थी, एक्स बार और एंड वाई बार क्या हो, इंटीजर हो, ये तो एंड है ना, इंटीजर हो, इंटीजर मतलब डेसिमल में नहीं होने चाहिए, फुल वैल्यू होनी चाहिए विदाउट पॉइंट्स, जैसे 110, 105, 15, 20, 25 पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दो फॉर्मूले मैंने आपको सिखा दिए। अब जब ये कब था, जब आपके क्या हो, स्मॉल नंबर्स हो। अब जब बड़े नंबर्स हो तो ये वाला लगेगा, तो ये कब लगाना है, जब x एंड y के क्या हो, बिग नंबर्स हो। क्या नंबर्स हो, बिग नंबर्स हो, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं पर बड़े नंबर हो तब। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, x बार और y बार दोनों में से कोई एक या दोनों काय में होने चाहिए, डेसिमल में होने चाहिए। काय में होने चाहिए, डेसिमल में होने चाहिए। तो स्मॉल नंबर हो तो ऊपर वाला n सिग्मा एक्स वाई, और बिग नंबर हो तो x की जगह u और y की जगह v यूज कर लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला वही है, देखो फॉर्मूला वही है, खाली x की जगह u लिखना और y की जगह v लिखना। तो n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u v का सिग्मा u का होल स्क्वायर। v वाला तो आएगा ही नहीं इसमें। ठीक है, जैसे उसमें y वाला नहीं आता इसमें v वाला नहीं आएगा, और रूट नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, नीचे वाले में। ओके, बाकी सब सेम टू सेम। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको x बार निकालना है, फिर y बार निकालना है, देखना है इंटीजर है या डेसिमल में है। इंटीजर है
तो ऊपर वाला एक ही फॉर्मूला लगेगा, चाहे बड़े नंबर हो चाहे छोटे नंबर हो। अगर डेसिमल में है तो देखना है स्मॉल नंबर है या बड़े नंबर है। स्मॉल नंबर है तो डायरेक्ट एन सिग्मा एक्स वाई, और अगर बड़े नंबर है तो एन सिग्मा यू वी। अब u का मतलब क्या होता है, यहाँ पे u इज इक्वल टू होता है x माइनस ए। यू का कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और v मतलब होता है x माइनस बी, ठीक है। और a क्या है, कोई भी एक वैल्यू x में से एज्यूम कर लो, वो a, उसको a मान लो। x में से कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लो, उसको a मान लो। और x y में से कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लो, उसको b मान लो। मैं ये बोलती हूँ हमेशा सबसे छोटी वैल्यू लेने की, तो माइनस का झंझट नहीं रहता है, ठीक है। फिर a निकाल लो, y बार माइनस b x बार, और फिर y कैप निकाल लो, a प्लस बी एक्स, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब एक और चीज ध्यान से सुनो, अगर आपके, ये तो थे बिग नंबर्स, अगर आपके बहुत बड़े नंबर्स है, ज्यादा बड़े नंबर्स है, और किसी एक नंबर से सारा x डिवाइड किया जा सकता है, तो मैं u का फॉर्मूला x माइनस ए नहीं लेकर x माइनस ए अपॉन सी एक्स, और सी एक्स क्या होगा, सी एक्स वो नंबर होगा जिसमें सारे x का क्या चला जाए, डिवाइड चला जाए। जैसे मेरा x है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, ठीक है। तो क्या मैं 1000 से डिवाइड कर सकती हूँ सारे नंबर को, तो मेरी वैल्यूज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी u की। तो u फिर मैं x माइनस ए नहीं लूंगी, x माइनस ए अपॉन सी एक्स ले लूंगी, ठीक है। x माइनस ए अपॉन सी एक्स, तो मेरा u का नंबर छोटा हो जाएगा। अगर u का नंबर छोटा हो जाएगा तो फॉर्मूला मेरा अप्लाई करना इजी हो जाएगा, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप u में x माइनस ए अपॉन सी एक्स ले रहे हो, तो ये करना मत भूलना बच्चों, फॉर्मूले में ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला सेम ही है, खाली ये जोड़ना बाकी है। तो अगर आप यहाँ पे सी एक्स ले रहे हो, यानी आपने पहले डिवाइड किया था, तो अभी उसको क्या कर देना, इनटू। लेकिन ध्यान रहे ऊपर सी वाई आएगा और नीचे सी एक्स आएगा। ऊपर क्या आएगा, सी वाई, जल्दीबाजी के चक्कर में हम सी एक्स ऊपर लिख देते हैं। क्या आएगा ऊपर, सी वाई, और नीचे क्या आएगा, सी एक्स। ये कब लेना है, जब यू एक्स के सारे नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हो और आपको क्वेश्चन को छोटा करना है, ठीक है। या फिर y के सारे नंबर्स, दोनों में से कोई एक या दोनों, जो भी है, ठीक है। तो आप v क्या ले लोगे, फिर v क्या हो जाएगा आपका, v हो जाएगा y माइनस बी अपॉन सी वाई, ठीक है। तो सी वाई ऊपर रखना और सी एक्स नीचे रखना, पहले ही बोल दू, सी वाई ऊपर रखना और सी एक्स नीचे रखना, ठीक है। फॉर्मूला वही है, ओके। ये बड़े क्वेश्चन करने के कितने फॉर्मूले हो गए आपके पास, 4। बड़े क्वेश्चन करने के कितने फॉर्मूले हैं, 4। सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स बार वाई बार, फिर क्या निकालना है, बी निकालना है। एक्स बार और वाई बार पे डिपेंड करेगा कि बी का कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इंटीजर हो तो सीधा एक ही फॉर्मूला है, लेकिन अगर डेसिमल में आ रहा है तो आपको देखना है बड़े नंबर है या छोटे नंबर है। छोटे नंबर है तो एन सिग्मा एक्स वाई लगा दो, बड़े नंबर है तो यूवी लगा दो, और भी बड़े नंबर है यानी हम डिवाइड करके उनको छोटा कर सकते हैं, तो सी एक्स और सी वाई वाला और कर दो। तो u का ले लेना x माइनस ए अपॉन सी एक्स, और v का ले लेना y माइनस बी अपॉन सी वाई, और फॉर्मूला जब पुट करो तो वहां पे भी सी वाई सी एक्स से इंटू कर देना, ओके। ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला इसके। सॉरी बच्चों, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मौसम बहुत ठंडा है इसलिए। चलो अब बात करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले की। डायरेक्ट फॉर्मूला बी का कौन सा होता है, तो देखो आर का फॉर्मूला कौन सा था मेरे को बताओ, डायरेक्ट वाला सीओवी वाला। तो आर इज इक्वल टू सीओवी एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, यही था। अब मैंने क्या बोला, आर से अगर बी के फॉर्मूले पे आना है तो नीचे से एक तो वाई हटा दो और रूट हटा दो, तो इसमें तो रूट है नहीं, तो रूट नहीं है तो एक्स को क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। रूट हटाना था
पर रूट तो है नहीं, तो एक्स को क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सीओबी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सीओबी एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स, वाई नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में बी में कहीं पर भी वाई नहीं आएगा, ठीक है, वेरियंस ऑफ एक्स, ठीक है। चलो अब सीओवी का फॉर्मूला क्या है, तो सीओवी का तो पहले भी सिखाया था, वो वहां पे जो था वो यहाँ पे, तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, ठीक है। या फिर एक ये वाला फॉर्मूला बताया था, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन, ओके। अब स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला भी वहां पे बताया था, रूट में एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब वेरिएंस का निकालना हो तो रूट हटा दो, सिंपल, ठीक है। या फिर पहले आप स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लो और फिर उसका स्क्वायर कर दो तो वो वेरिएंस बन जाता है, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ y निकालना हो तो y माइनस वाई बार अपॉन का स्क्वायर अपॉन एन, तो ये वेरिएंस है इसलिए यहां से रूट हटा देंगे, ओके। तो वेरिएंस करना है तो आप सीधे स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लो फिर उसको स्क्वायर कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, ओके। तो आपको अगर पिक्चर लेनी है तो आप ले लो, रुको मैं इसको सबको रब कर देती हूँ तो आपको इजी हो जाएगा, लो। अच्छा ऊपर का भी बाकी, यहां से ले लो, टेक इट फास्ट, डन, ओके। ये ले लो फोर्थ फॉर्मूले से, डन। वेरिएंस निकालने के पीछे मत पड़ना, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो उसका स्क्वायर कर दो तो वो वेरिएंस बन जाता है, ठीक है। अब आ जाओ, एक बी का और फॉर्मूला दे रखा है ये वाला, ये भी कब यूज करना है, जब डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रखी हो, डायरेक्ट मतलब जब आर दे रखा हो, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स दे रखा हो, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई दे रखा हो। अब मेरे को खाली बताओ, स्टैंडर्ड डिवीजन की जगह वेरिएंस ऑफ एक्स दे रखा है, वेरिएंस ऑफ एक्स 9 दे रखा है, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन बताओ क्या होगा, इसका क्या कर देना, रूट कर देना, तो आंसर क्या आएगा 3, ठीक है। तो अगर आपको वेरिएंस दे रखा है तो उसका रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा, और स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा होता तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स 3, तो वेरिएंस निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देना, तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, ओके। समझ में आ गया, चलो। तो आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई ऊपर है, जैसे सी वाई ऊपर था यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई ऊपर है। बच्चों ध्यान रखना, मैं वापस बोल रही हूँ, देखो क्या ये चीजें भूलते हो आप, ऊपर एस एक्स लिख देते हो, अरे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स नहीं, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई ऊपर है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स नीचे है, और उसमें भी सी वाई ऊपर है, सी एक्स नीचे है, ठीक है। अब इसमें इस चैप्टर का एक और पॉइंट है और जरूर आप पूछा जाता है, ध्यान रखना इसमें, क्या क्या था वो, कहा लिखा है इसमें, को डिटर्मिनेशन है ना, क्या है वो टॉपिक है, हाँ डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कुछ नहीं होता, क्या होता है, आर का स्क्वायर। तो आर आपने चैप्टर 2 में निकालना सीखा है, उसका स्क्वायर कर देना तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ गया। अलग से फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, जो आर के फॉर्मूले थे वही यहाँ लगेंगे, खाली उसका पूरे का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। तो अभी y भी रख देना और रूट भी रख देना, तो देखो वही फॉर्मूला ये रहा। जो भी आर के जो फॉर्मूले वाला करते हो, इंटीजर हो तो इंटीजर वाला, डेसिमल हो एक्स बार और वाई बार तो डेसिमल वाला, और बड़े नंबर्स हो तो यूवी वाला, तो एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, रूट में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर, वो क्या बन जाएगा आपका, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो पहले आर निकाल लेना और आर का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। वही फॉर्मूला यूज करना है जो हमने आर वाले चैप्टर में पढ़े थे, तो वही यहाँ लिखे हुए, देखो ये रहा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट में एन, सॉरी रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, रूट में वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगी, जब एक्स बार और वाई बार इंटीजर में हो तब ये वाला लगाना है, जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये किसका फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, किसका फॉर्मूला है,
ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के फॉर्मूले वही है जो आर के, खाली आपको क्या कर देना है, क्या होता है आर का स्क्वायर, ठीक है। आर यानी कोरिलेशन, बड़े नंबर हो तो यू वी वाला, ओके। तो हो गया, बस खत्म, यही था। और एक और देख लो, अगर आपका बी वी यू है उसको बी वाई एक्स में कन्वर्ट करना है तो बी वी यू इज इक्वल टू होता है, ये वाला फॉर्मूले भी याद रखना, सेक्शन बी में पूछे जाते हैं। बी वी यू इज इक्वल टू बी वाई एक्स, और यहाँ पे सी एक्स अपॉन सी वाई है, ठीक है। और वाई इधर ले रहे हो तो उधर सी वाई अपॉन सी एक्स रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे आप याद कैसे रखना है, देखो ध्यान से मैं बताती हूँ याद कैसे रहेगा। यहाँ पे पहले कौन है, v, v पहले है तो x ऊपर जाएगा, उल्टा रिवर्स चलना है। अगर v, क्योंकि v u हम यूज कर रहे थे x के लिए और v यूज कर रहे थे y के लिए, ठीक है। तो अगर v पहले है तो ये नहीं लेना, फिर क्या लेना, x लेना ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्या है, y पहले है ना, तो सी वाई ऊपर आएगा, तो क्या ऊपर आएगा, सी वाई ऊपर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सा ऊपर आएगा और कौन सा नीचे। तो बी वी यू निकालना है, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू सी वाई अपॉन सी एक्स, और बी वाई एक्स यहाँ पर, अरे देख लो ना रिवर्स, देखो एक फॉर्मूला को याद कर लो, मैं समझाती हूँ, रुको तुम्हें, ये दोनों भी याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली इसको काट दो, ठीक है। आप ये वाला याद रख लो, ठीक है। तो बी वी यू इज इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय सी एक्स अपॉन सी वाई। अब मेरे को रिवर्स करना है, बी वाई एक्स करना हो तो ये यहाँ पे छोड़ दो, ये निकालना हो तो, और इन दोनों को उधर ले जाओ, तो इन दोनों को इधर लाएंगे तो सी वाई ऊपर चला जाएगा और सी एक्स नीचे आ जाएगा। तो मेरा बी वाई एक्स क्या बन जाएगा, बी वी यू इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। तो ये इसी फॉर्मूले से बना हुआ ये फॉर्मूला है, अंडरस्टूड। तो उधर लेके जाओगे तो वो क्या हो जाता है, रिवर्स। तो बी वी यू इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई, ओके, ये याद रखना, ये वाला। और सी एक्स और सी वाई अगर आपने क्वेश्चन में लिया ही नहीं है तो आपका जो बी वी यू होगा वही बी वाई एक्स होगा, क्योंकि उस केस में सी एक्स और सी वाई क्या मान लोगे, 1 मान लो। अगर आपने क्वेश्चन में u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ही लिया है, सी एक्स और सी वाई लिया ही नहीं है, और v इज इक्वल टू वाई माइनस बी लिया है, तो इस केस में बी वी यू इज इक्वल टू बी वाई एक्स होगा, ओके। और अगर यू सी एक्स लिया है यहाँ पे तो फिर यहाँ पे इंटू करना मत भूलना। तो ये वाला फॉर्मूला था, तो यहाँ पे आ जाएगा सी एक्स अपॉन सी वाई, यहाँ पे अगर सी वाई लिया है तो, अगर यहाँ पे ये लिए है तो ये यहाँ पे जाएंगे, ओके। नहीं लिया तो दोनों क्या होता है, बराबर ही होता है। तो इस चैप्टर का मैंने आपको पूरा रिवीजन करवा दिया फॉर्मूले के साथ, और भी स्टैटिस्टिक्स में आपको कोई चैप्टर का फॉर्मूले के साथ रिवीजन करना। प्रोबेबिलिटी कुछ बच्चे बोल रहे हैं पर बेटा प्रोबेबिलिटी तो कितना बड़ा चैप्टर है, उसका कोई फॉर्मूलेज नहीं है, उसको तो मेरे को फिर एक एक क्वेश्चन आपको करवाना पड़ेगा। लेकिन सुनो मेरी बात, प्रोबेबिलिटी का 1.1 और 1.5 मत छोड़ो, वो बहुत इजी है, एक बार ध्यान से देखो तो सही, वो बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी आपके फेल होने में ऐसा है कि यार मैंने तो पूरे साल कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं कैसे पास होऊंगा, तो पार्ट 2 रहने दो, सिर्फ क्या कर लो, पार्ट 1 कंप्लीट कर लो और पार्ट 2 के सारे एमसीक्यू कर लो। ब्लूप्रिंट देखो स्टैटिस्टिक्स का जाके, आपको समझ में आएगा कि 40 से 50 नंबर कैसे लाने हैं। वहां मैंने आपको समझाया है कि 40 से 50 मार्क्स कैसे कवर अप करने हैं, ठीक है। तो सेक्शन पेपर 1 चैप्टर ये सॉरी आपका पार्ट 1 पूरा पढ़ लो और पार्ट 2 का सेक्शन ए पूरा पढ़ लो। तो सेक्शन ए में आपके 20 में से एटलीस्ट 15 मार्क्स कवर अप करने की कोशिश करो, और फिर डायरेक्ट ए के बाद करना सेक्शन एफ। आपको एग्जाम में कैसे करना है, सबसे पहले सेक्शन ए कर लेना है, ठीक है। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो बच्चों के पास होने की भी दिक्कत है, बाकी जो स्मार्ट है, जो 90 ऊपर की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही है उनको क्या करना है। पहले आपको क्या करना है, सेक्शन ए करना है, उसके बाद डायरेक्ट उठा लेना सेक्शन एफ।
तो इसमें आप तैयारी रखो कम से कम 15 मार्क्स कवर अप करने की। फिर ये 4 क्वेश्चन होते हैं आपके 5-5 मार्क्स के, यानी 20 मार्क्स का, तो 15 इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम मान के चलते कि एक आधा गलत भी हो जाए तो टोटल 30 मार्क्स तो यही हो गए। अब आपको चाहिए कितने, 33 तो चाहिए। अब बाकी कवर अप करना सेक्शन, आप बी ले लो, सी ले लो, पहले प्रैक्टिकल ले लेना, पहले सी लेना, सेक्शन सी, क्योंकि आपने क्या नहीं पढ़ा, पार्ट 2 तो पढ़ी ही नहीं है, तो डी ई तो पूरा पार्ट 2 ही है, तो ई तो उठाना ही मत। सेक्शन सी लेना, फिर सेक्शन डी लेना, और फिर लास्ट में उठा लेना सेक्शन बी, क्योंकि बी थियरी है वो भी आपको आना मुश्किल हो जाता है इस टाइम पे। तो सी में थोड़ा बहुत भी आ जाएगा, 4 से 5 मार्क्स आप आराम से कवर कर सकते हो। डी में 5 से 8 मार्क्स आराम से कवर अप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपके 50 से 60 मार्क्स आराम से हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से पढ़ो, और सेक्शन ए के बाद डायरेक्ट कौन सा उठाना, एफ उठाना पहले, अगर आपका पेपर छूटता है तो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। बाय, हैव अ नाइस डे।